जब हम किसी टूल्स अथवा इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के मेटल्स के बने होते हैं, जैसे माइल स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील आदि। इसी प्रकार जब हम लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन आदि के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मशीनरी के विभिन्न पार्ट्स विभिन्न प्रकार के मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन, स्टील, फोर्ज स्टील आदि। प्रत्येक प्रकार के मेटल्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन मेटल्स का उपयोग किया जाता है। कई बार मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ में सुधार करने के लिए दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर अन्य मेटल तैयार की जाती है, जिन्हें हम एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेटल्स के विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और मेटल के दो इम्पोर्टेंट टाइप्स फेरस मेटल तथा नॉन फेरस मेटल के बारे में भी जानेंगे। टेक्निकल एग्जाम्स में अक्सर मेटल्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। मेटल्स में मेनली 3 तरह के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तथा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के बाहरी बनावट से संबंधित होते हैं, जैसे इसकी चमक, इसकी भार, रंग आदि। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शन में मेटल के बिहेवियर को प्रदर्शित करती। ठीक वैसे ही मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के इंटरनल बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं, और इससे हम उसकी क्वालिटी बताते हैं ताकि हम जान सकें कि कौन सी मेटल्स को किस जगह उपयोग में लेना है। मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मेटल में पाई जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार हैं। इलास्टिसिटी: जब हम मेटल को खींचते हैं या धकेलते हैं तो इसके शेप में एक चेंज होता है, लेकिन जब हम इसे खींचना या धकेलना छोड़ देते हैं तो फिर से ये अपने पहले शेप में आ जाती है। मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। मेटल को खींचने या धकेलने पर इसके शेप में आया चेंज वापस पहले जैसा ना हो पाए, यानी मेटल के शेप में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, तो मेटल की यह प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। मेटल को खींच कर इसके बिना टुकड़े हुए इसे पतले तार के रूप में चेंज किया जा सकता है। मेटल की यह प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। मेटल की यह प्रॉपर्टी सबसे अधिक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एवं कॉपर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। हम मेटल को पीट कर इसके बिना टुकड़े हुए इसके शेप को पतली चादर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिबिलिटी कहते हैं। सोने और चांदी में यह प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी तथा मैलिबिलिटी की भी एक लिमिट होती है। इस लिमिट के बाद मेटल को यदि चोट किया जाए तो यह टूटने लगती है। मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। कास्ट आयरन में यह प्रॉपर्टी अधिक होती है। नेक्स्ट है टफनेस। जब हम मेटल पर अचानक फोर्स लगाते हैं और मेटल बिना टूटे या मुड़े फोर्स के इफेक्ट को सह लेता है तो मेटल की यह प्रॉपर्टी टफनेस कहलाती है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हम सभी को पता है कि फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल में वियर एंड टियर होता है। हार्डनेस मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल के सरफेस को हम इजीली स्क्रैच, पेनिट्रेट या वियर नहीं कर सकते हैं। स्टील काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मेटल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मेटल अपने आकार को बदलने का विरोध करता है। जब हम मेटल पर दो अपोजिट फोर्स लगाए और मेटल इस फोर्स के प्रभाव को सह ले तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: लौह धातुएं यानी फेरस मेटल्स एवं अलौह धातुएं यानी नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स ऐसी मेटल्स होती है जिनका मुख्य एलिमेंट आयरन होता है तथा उनमें कुछ मात्रा कार्बन की भी पाई जाती है। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है तथा इनमें ईजिली जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स ऐसी मेटल्स होती है जिनमें आयरन एवं कार्बन की मात्रा नगण्य होती है। फेरस मेटल्स की तुलना में ये मुलायम होती है तथा इनमें जंग नहीं लगता। फेरस मेटल्स इसके आयरन ओर से प्राप्त किए जाते हैं, जो इस प्रकार है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट एवं पायराइट। आयरन ओर से जो आयरन प्राप्त होता है उसे मुख्यतः 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार है: पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन एवं स्टील। आयरन ओर्स को सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, जिससे हमें कच्चा लोहा यानी पिग आयरन प्राप्त होता है। इसमें 92% से 95% तक आयरन, 3 से 4% कार्बन तथा अन्य इम्प्योरिटी जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिका आदि पाया जाता है। पिग आयरन एक अशुद्ध आयरन होता है, यानी एक इम्प्योर आयरन होता है। इसका उपयोग कास्ट आयरन, स्टील तथा रोट आयरन आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट है रोट आयरन। ये आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है क्योंकि इनमें 99.9% प्योर आयरन होता है। इसे पुडलिंग फर्नेस के द्वारा तैयार किया जाता है।
इन्हें वेल्डिंग, रोलिंग तथा फोर्जिंग आदि की जा सकती है, परंतु इनमें हीट ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है। केस हार्डनिंग से ही इसकी सतह को कठोर बनाया जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसे मेल्ट करने पर पेस्ट फॉर्म में ही इसे पीट कर विभिन्न शेप दिया जाता है। इसका उपयोग ग्रिल्स, गेट्स, रेलिंग, रेल कपलिंग्स, क्रेन हुक आदि बनाने में होता था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन कार्बन, आयरन तथा सिलिकॉन का एलॉय होता है, जिसमें 2% से 4% तक कार्बन मौजूद होता है। कंपोजिशन के आधार पर कास्ट आयरन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन तथा एलॉय कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में 92% आयरन तथा 2 से 4% तक फ्री तथा कंबाइंड कार्बन मौजूद होता है। अन्य एलिमेंट्स भी बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। फ्री कार्बन होने की वजह से यह सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है तथा इस पर जंग नहीं लगती है। इसकी मशीनिंग सरलता से की जा सकती है तथा यह ढलाई कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका उपयोग इंजन ब्लॉक, पिस्टन, फ्लाईव्हील, लेथवेट आदि बनाने में किया जाता है। आगे है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन में 94% आयरन, 3% कार्बन तथा 0.5% ग्रेफाइट मौजूद होता है। इस पर मशीनिंग करना काफ़ी कठिन होता है। इसका उपयोग घिसाव रोधी आवश्यकताओं जैसे पहिए के रिम, रोलर आदि बनाने में किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन के काफ़ी तेजी से ठंडा होने पर इसे चिल्ड कास्ट आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट है मेलेबल कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन को सिलिका के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और फिर धीरे धीरे ठंडा करके मेलेबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। यह कास्ट आयरन के अन्य प्रकारों की तुलना में काफ़ी सॉफ्ट, टफ और मशीनिंग करने योग्य होता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा तथा ग्रेफाइट की अधिक मात्रा होती है, जिस कारण यह मुलायम हो जाता है, जिसके कारण इसे हथौड़े से पीट कर या दबाकर शीट्स के रूप में बदला जा सकता है। इसका उपयोग पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, वॉशर्स, फार्म इक्विपमेंट्स आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट है एलॉय कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में अन्य मेटल्स जैसे निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन आदि को मिलाकर एलॉय कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कंप्रेसर्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, स्टीम इंजन्स आदि बनाने में होता है। आगे हम लोग स्टील्स के बारे में बात करेंगे। स्टील मुख्य रूप से आयरन तथा कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें 0.05% से 1.50% तक कार्बन मौजूद होता है। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए इसमें अन्य मेटल्स भी मिलाई जाती हैं, जैसे निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन आदि। स्टील को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्लेन स्टील और दूसरा एलॉय स्टील। प्लेन स्टील में कार्बन परसेंटेज के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील तथा हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% तक होती है। कार्बन की कम मात्रा होने की वजह से यह नरम होती है। इसका उपयोग नट बोल्ट, मशीन पार्ट्स, वायर्स आदि बनाने में होता है। इससे बने हुए पार्ट्स को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जा सकता है, परंतु उन्हें केस हार्डनिंग द्वारा कठोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.6% तक होती है। यह माइल्ड स्टील से अधिक हार्ड तथा टफ होता है तथा इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जा सकता है। इसका उपयोग शाफ्ट, स्पिंडल, कनेक्टिंग रड आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.6% से 1.5% तक होती है। यह काफ़ी कठोर होता है, जिसके कारण यह कम घिसता है। इसका उपयोग डाई, पंच, फाइल्स, चीजल, टैप, ड्रिल तथा अन्य कटिंग टूल्स आदि बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है एलॉय स्टील। प्लेन स्टील में अन्य मेटल्स जैसे निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आदि मिलाकर इससे एलॉय स्टील तैयार किया जाता है, जैसे हाई स्पीड स्टील, निकेल स्टील, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील आदि। ये सब एलॉय स्टील्स होते हैं। जो इनमें अन्य मेटल्स मिलाए जाते हैं उन्हें एलॉइंग मेटल्स बोलते हैं। हाई स्पीड स्टील। स्टील में टंगस्टन मिलाकर हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है, इसलिए इसे टंगस्टन स्टील भी कहते हैं। टंगस्टन की मात्रा के अनुसार ये 3 तरह के होते हैं: सुपर हाई स्पीड स्टील, मीडियम हाई स्पीड स्टील तथा लो हाई स्पीड स्टील। टंगस्टन स्टील बहुत कठोर होते हैं एवं हाई टेम्परेचर पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। इसका उपयोग कटिंग टूल्स, ड्रिल बिट्स, हेक्सा ब्लेड, कटर, रीमर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निकेल स्टील। निकेल स्टील में 4% तक निकेल होती है। इसकी हार्डनेस, इलास्टिक लिमिट तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है तथा इसमें सरलता से जंग नहीं लगती है। इसका उपयोग रिवेट, पाइप, एक्सेल तथा एयरक्राफ्ट एवं इंजन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निकेल कोबाल्ट स्टील। यदि 30% से 35% तक निकेल और 5% कोबाल्ट स्टील में मिलाया जाए तो यह निकेल कोबाल्ट स्टील बनती है। इसे इनवार भी कहा जाता है। इसका प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी कम होता है, इसलिए इसका उपयोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निकेल क्रोमियम स्टील। इसकी कॉम्पोजिशन इस प्रकार है: स्टील में
0.5% से 1% कार्बन, 0.3% से 0.8% मैग्नीज, 3% से 5% निकल, 0.5% से 1.8% क्रोमियम मिलाकर निकल क्रोमियम स्टील तैयार किया जाता है। मेटल की इस कंपोजिशन की वजह से इसकी इलास्टिक लिमिट बढ़ती है, घिसने में कमी आती है तथा कठोरता एवं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अधिक हो जाती है। इसका उपयोग कटलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कटिंग टूल्स आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट है वेनेडियम स्टील। ऐसे स्टील में 1.5% कार्बन, 12.5% टंगस्टन, 4.5% क्रोमियम, 5% कोबाल्ट एवं 5% वेनेडियम मिलाया जाता है। इसे हम क्रोम वेनेडियम स्टील भी कहते हैं। क्रोमियम और वेनेडियम दोनों ही स्टील को अधिक कठोर बनाते हैं तथा वियर, ऑक्सीडेशन एवं कोरोशन को रोकने में भी काफ़ी मदद करते हैं। इसकी इलास्टिक लिमिट तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है तथा ये तीव्र झटकों को सहन करने में सक्षम होते हैं। इसका अधिकतर उपयोग टूल्स व कटर बनाने में होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टील में निकेल 8%, क्रोमियम 8%, मोल्बिडेनम 2% तथा कार्बन 0.2% से 0.6% मिला दी जाए तो इस कंपोजिशन को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। यह बहुत कठोर, टफ तथा कोरोशन रेजिस्टेंस होता है। इस पर जंग नहीं लगती है, इसे हार्डनिंग नहीं किया जा सकता है तथा इसके मैग्नेटिक इफेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन, घड़ी के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, चाकू आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन स्टील। ये स्टील में 1% से 14% तक परिवर्तित मात्रा में सिलिकॉन कार्य अनुसार मिलाया जाता है। यह ऊष्मा प्रतिरोधक होता है, तीव्र झटकों को सहन कर सकता है तथा इसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट है मैग्नीज स्टील। वह स्टील जिसमें 1% से 1.9% तक मैग्नीज तथा 0.4% से 0.8% कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीज स्टील कहलाती है। इसे स्पेशल हाई एलॉय स्टील भी कहते हैं। यह कठोर व टफ होती है तथा कम घिसती है। इसका उपयोग रेल लाइन, ग्राइंडर आदि बनाने में किया जाता है। इस वीडियो में हमने मेटल्स के मुख्य मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एवं फेरस मेटल्स के क्लासिफिकेशन को जाना। हमने जाना कि मेटल्स की हार्डनेस, टफनेस, मैलिबिलिटी आदि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर ही हम विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न मेटल्स का चुनाव करते हैं। यदि इच्छानुसार प्रॉपर्टीज मेटल्स में ना हो तो हम एलॉइंग एलिमेंट्स का उपयोग कर इच्छानुसार मेटल्स बनाकर उसका उपयोग करते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील, वेनेडियम स्टील आदि। नॉन फेरस मेटल्स के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह मटेरियल साइंस की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।